पे देखिए एक पीसीबी आया है रिपेयरिंग के लिए, और ये जो है यहाँ का पार्ट है आईपीएम वाला। तो आईपीएम का कम्युनिकेशन के लिए यहीं पे बना दिया है ये वाला, और यहाँ पे 15 और 5 की सप्लाई है। तो 5 की सप्लाई इधर के लिए रहेगी और 15 की सप्लाई इसको ड्राइव देने के लिए रहेगी, और इसमें जो थर्मिस्टर रहेगा उसके लिए, और बाकी एक ऑक्सिलरी सप्लाई है तो बाकी अदर के लिए रहेगा ही रहेगा। और ये इसको ड्राइव देने के लिए UVW की ये 3 पल्सें जो होती है हाई और लो, यानी 6 हो जाएगी, तो उसको देने के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी ने इसको रिपेयर किया है और रिपेयरिंग का तरीका बहुत ही गंदा हो गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईपीएम की पिनें जो है टूट चुकी है, यहाँ से भी टूट चुकी हैं। तो ये निगेटिव वाली है, ये टूट चुकी है, और ये पॉजिटिव की जो सप्लाई इन होती है वो भी टूट चुकी है। तो इतना है अभी इसमें पार्ट। तो मैं पहले इसे कोशिश करूँगा कि इसे निकालता हूँ, और अगर जो सेम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसी को बना करके डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये वाली लास्ट की जो पिन दिख रही है, ये देखिए कितनी बुरी तरह से ये ग्राउंड में जाए। अगर इस पे लगाया जाए तो हीटसिंक पे जाके टच होगी ही होगी। आप देख सकते हो कितनी बाहर निकली हुई है, यानी ये कॉर्नर का कोना। तो इतनी बड़ा मिस्टेक करके रखा हुआ है, और मैकेनिक को 10 बार 10 तोपों से सलामी तो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है भाई, इस तरह से रिपेयरिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं इसे निकालूंगा बाहर, और फिर मैं इस पे बात करूंगा। जबकि इसमें जो स्लू ये सब आया है सिस्टम, इसमें लिखा हुआ है F3 एरर, तो F3 आएगा ही आएगा। यहाँ पे जो करामात हुई है, इतनी भयंकर करामात तो नहीं होनी चाहिए थी। खैर हुई है तो अब तो झेलना है। तो मैं इसे पहले निकालता हूँ, फिर क्लीन करूँगा। क्लीन करने के बाद आईपीएम का नंबर, और सेम नंबर मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसी को रिपेयर करके डाल करके चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। तो यहाँ पे आईपीएम तो मैं निकाल दिया, और क्या क्या इसमें डैमेज है आप देखिए। निगेटिव की पिन ये टूट चुकी है, और UVW की तो ये तीनों बराबर है। पॉजिटिव की यहाँ पे टूटी है, और ये पिन जो है ये टूटी है, तो ये NC रहती है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आईपीएम का नंबर आप देख लीजिए क्या है, PS 219A4, तो ये मिल जाएगा। तो फिर यही लगेगा, और इसे कुरेद करके इसके साथ में किसी के साथ में जॉइंट कर देना है, क्योंकि ये तीनों एक साथ में रहती है। ज़्यादातर बोर्ड में यही रहता है, ये बहुत कम में रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो निगेटिव की जो पॉइंट है, ये तीनों को एक साथ में जॉइंट किया हुआ है, और तीनों को निकाल करके यहाँ पे करंट सेंस करने के लिए एक ही लगा दिया गया है। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और रह जाती है इसकी आईसी की, तो ये आईसी ख़राब नहीं होगी, इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होगी, मेरा जहाँ तक मानना है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसे ही वापस सही करने की। तो सबसे पहले इसे मुझे क्लीन करना है, और ये कैपेसिटर भी थोड़ा शोल्डर ऐसे लगाते समय हो गया है। चलिए ठीक है, जो लोग नहीं देखते हैं वीडियो मेरी, उनको नहीं मालूम है। जितना आप लोग देखते हो
आप लोग को पता है कि IPM निकालने के लिए 13 से 14 हज़ार रुपये या 8 से 10 हज़ार रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना आसानी से निकल गया। ये पिन को मैंने निकाल भी दिया और अब इस पर कनेक्ट करके इसे सही भी कर दूंगा। तो यही मैं लगाऊंगा और इसे मैं जॉइंट कर लेता हूँ, तो आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे जॉइंट किया हूँ। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर की ये जो टूटी हुई पिन थी, इससे मैं इनके साथ में अटैच कर दिया, यानी सोल्ड कर दिया। तो यहाँ से निकाल करके यहाँ पे कर दिया। इस वाली पिन को जब भी लगाएंगे तो उस समय इसको कनेक्ट कर देंगे। चलिए बाकी लगाने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दिया इसको, पिन को। तो चलिए एक बार इसे सिस्टम में लगा करके चेक करते हैं और देखते हैं क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर दिया हूँ इसके साथ में। और यहाँ पे जो तो वायर दिख रहा है ये इल्लू बिल्लू टेस्टर का है। ठीक है, इल्लू बिल्लू टेस्टर बोले UBW टेस्टर। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसे पहले आप समझिए। इसमें से जो 3 वायर हैं, 3 वायर, एक वायर कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो उस हिसाब से तीनों हैं, तो तीनों एक बार पॉजिटिव होंगे एक बार नेगेटिव होंगे। 2 में हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव की प्रक्रिया चलती रहेगी और तीसरे में या तो पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा। आप बात समझे। तो 2 में जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा तो 2 LED जल जाएगी, और एक में पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव की LED जलती है, या नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव की जलती है, यानी 3 LED एक साथ में जलती है। तो यहाँ पे जब इसे मैं टर्न करूँगा ऐसे, तो आप देख रहे हैं ये प्रक्रिया में यानी 6 की 6 जल रही है, यानी ये हमारे मोटर की तरफ से निकलने वाली करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ये समझने वाली बात है। ये समझ जाएंगे जिस दिन, उस दिन मस्त रहेगा। तो मैं अभी इसका पावर ऑन कर देता हूँ और मोटर चलने लगी। और इसकी डिस्प्ले नीचे साइड में पड़ी है, जिसमें 24 सेल्सियस बता रहा है। रूम का टेम्परेचर अभी 28 है, 250 वोल्टेज है, और जो एम्पेयर है हमारा इधर का है। तो इस पे तो कोई ज़्यादा आने वाला नहीं क्योंकि सीरीज में ही लगा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए जब भी चालू होगा। तो अगर सिर्फ 3 जलती है तो गड़बड़ होगा, या ऐसे ऐसे बदल बदल के जलती है तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं वापस चालू करता हूँ और इसमें एक टेप में मार लेता हूँ। तो यहाँ पे एक करंट आ गया है इसमें, और अभी ये चलेगा। और इधर भी देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जो LED ग्लो कर रही है किस ढंग से, और ये झटका ले रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसकी है, ना कि इसमें से जो पल्स निकलने वाली है वो पल्स बराबर नहीं जल रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोग UBW टेस्टर जो इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत लोगों ने जो टेस्टर ख़रीदे हैं वह IC जो इस्तेमाल की गई है वो गलत ढंग से है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। जब इसमें से एक पल्स निकलती है तो वो रन करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि एक बार पल्स आके और चली जाती है तब भी वो रन करते रहता है, तो वो गलत ढंग का है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार पल्स आ गई तो वहीं पे रुका रहना चाहिए, जो बल्ब है वहीं पे रुक जाए। दूसरी तीसरी बल्ब यानी जब तक पल्स आती है तो एक दूसरे को पुश करती रहे, तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ UBW की जो पल्सें बन रही है वो सब भी मतलब काम की बन रही है, बिना काम वाली नहीं तो ऐसे थोड़ा सा एक में झटका लगेगा तो दूसरी की भी वो शो करते रहेगा ऐसे। तो ये
ठीक नहीं है। और F3 का भी एरर यहाँ पे शो कर दिया है। तो सब मिला करके IPM जो है हमारा डैमेज है। तो अब मुझे इस IPM को चेंज करना होगा। तो मैं देखता हूँ मेरे पास IPM दूसरा है कि नहीं। अगर होता है तो मैं चेंज करता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर वापस चालू करता हूँ और इस बार सिर्फ UVW टेस्टर को ही लगा के रखा हूँ। मोटर निकाल देने का मतलब हमारा इसलिए है, मोटर का कनेक्शन इसलिए मैं निकाल दिया कि इसमें जब भी एक तरफ से थोड़ा सा भी मोटर अगर रन करती है, थोड़ा सा भी यदि ये रोटेट करेगी, तो इसमें एक में किसी न किसी में, जैसे मान लीजिए ये रोटेट करा रही है 2 का, तो तीसरे में पल्स आनी स्वाभाविक है और उस पल्स से ये ग्लो कर जाएगी LED। तो इसमें थोड़ी सी ये समस्या हो सकती है। इसके लिए मैंने अभी निकाल दिया है और फिर वापस वेट करूँगा। तो इसमें अभी कंफर्म हो जाएगा कि 6 की 6 आ रही है, कि सिर्फ 3 पल्स आ रही है, कि 2 आ रही है। 2 आने का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आएगी, 2 IGBT ऑन हो रही है। तीसरी का मतलब ये हो गया कि तीसरी में कुछ प्लस या कुछ माइनस होने की वजह से एक और जलेगी, यानी 3 एक साथ जलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब भी जो है पल्स आ चुकी है और देखिए अभी ये पल्स आई। तो इस हिसाब से तो सही है। तो एक बार कंप्रेसर लगा के देख लेते हैं और 3 पे कंटिन्यू है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उस IPM को जो सर्किट है UVW का, आपने देखा कि 6 की 6 LED जल रही है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये बूस्ट्रैप कैपेसिटर है, तो हाई साइड इसकी सही है, लो साइड में प्रॉब्लम है। कहाँ से है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बूस्ट्रैप कैपेसिटर है वहाँ पे मैं लगाया हूँ, तो ये 40 ओम्स दिखा रहा है और दूसरे वाले पे भी 40 ओम्स दिखा रहा है और तीसरे वाले पे, जो तीसरा है इस पे देखते हैं, तो यहाँ पे 24 मेग दिखा रहा है। इस IPM को मैं बाहर निकालता हूँ और देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसका जो इस पे और ये 3 जो UVW का जो कनेक्शन होता है, तो इसमें से इंटरनली शॉर्ट हुआ है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे रख करके फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल दिया इसको और इसे क्लीन भी कर लिया। जो मैं चेक किया था वो हाई साइड ही चेक किया था और हाई साइड में ही चेक करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया, और ये जो है दूसरे साइड में है, तो अभी रिवर्स में नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ से सही है और यहाँ भी नहीं बताएगा इस तरफ से, मतलब एक साइड से तो बताएगा। अगर ये पिन यहाँ पे रखूँगा तो इसके साथ में नहीं बताएगा, रिवर्स में इसके साथ में बताएगा। तो यहाँ पे देखिए इस साइड की सही है पिन, लेकिन यहाँ पे एक पिन तो सही है इसके साथ में, यानी ये वाली जो स्मूथ करने के लिए होती है, जो रिपल को स्मूथ करने के लिए, जो बूस्ट्रैप बोलिए या जो भी आप बोलते हो समझते हो वो समझिए। तो इनके और इनके बीच में डायोड होता है, एक तो वो चीज़ डायरेक्ट ये शॉर्ट हो गया है। तो देखिए एक के साथ में यहाँ पे ऐसे है, रिवर्स में ये नहीं बताएगा, और दूसरे के साथ में यानी इसके साथ में देखते हैं तो यहाँ पे शो किया और फिर रिवर्स में चेक करेंगे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये बता रहा है, यानी इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। और यहाँ भी आप देखिए तो वही है,
तो ये UVW टेस्टर आप लगाते रहिए, कुछ भी करिए, वो पूरी की पूरी लाइट जल दिखा दी कि हाँ अभी है, और इस तरह से होता है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है, थोड़ा अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो परेशानी क्या है, एक तरह से हमने कंफर्म भी कर लिया कि ये ख़राब है, और इसमें 219A4 है, और देखता हूँ कि तो ये मैं लगाता हूँ इसे, और इसका नंबर है 219C4 है, वो ये 4 है, ये C4 है। तो चलिए पहले लगा लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, जो कुछ भी रहेगा सामने ही रहेगा। तो अभी मैंने इसे लगा भी दिया, और एक बार चेक भी कर लेते हैं। जैसा कि चेक करने का तरीका है, चाहे कहीं से आप शुरू करिए, यहाँ से अगर चेक कर रहे हैं तो तीनों पे बराबर आनी चाहिए, और फिर इधर से भी चेक करेंगे तो तीनों पे बराबर आएगी, ठीक है। और इसको रिवर्स मोड में डालेंगे जब भी, तो अब इसमें नहीं बताएगा, और इधर से भी ये इस तरफ से भी नहीं बताना चाहिए किसी में भी। ये तो हो गया इस तरफ का, और ये जहाँ पे ये लगा हुआ है, तो अभी इसका जो कनेक्शन है ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ पे, और फिर यहाँ से चेक कर लेंगे यहाँ पे, और इस तरफ से यहाँ पे। तो इस समय नहीं बताएगा, लेकिन इसको रिवर्स मोड में डालेंगे तो ये फिर जो डायोड होता है वो इंटरनली शो करने लगेगा। ये दूसरी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे चेक करेंगे, फिर यहाँ से चेक कर लेंगे, तो ये सही है। अभी इसे चलना चाहिए, तो 100% अभी चलना चाहिए। तो मैं फटाफट कनेक्शन कर लेता हूँ, और फिर चेक भी कर लेते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस लगा करके कंप्रेसर कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी कंप्रेसर को डायरेक्ट देखते हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक सिग्नल इसमें ना आ जाता है। और UVW टेस्टर लगाने से कोई मतलब मायने नहीं निकलता है, काम आपको वही करना है जो तरीका है, और तरीका क्या है उसे विस्तार में ही समझेंगे। मैं चाहता तो ये आसानी से एक ही बार में करके ख़त्म कर लेता, लेकिन जितना है मैं उतना ही देख करके लगा दे रहा हूँ, ठीक है। नुकसान ना हो उसका ध्यान रख करके। तो चलिए अभी वेट कर लेते हैं स्टार्ट होने का। तो यहाँ पे पल्स आई, और कंप्रेसर देखते हैं। नहीं चला, और F3 का एरर आ गया। तो अब क्या करेंगे, डोंट वेरी, आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये सब एक सिस्टमेटिक, और ये कभी हो सकता है जब आप उस चीज़ को समझेंगे। तो क्या चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अपने फ्रिज की सैमसंग, 1 मिनट निकाल लेता हूँ पावर, क्योंकि हाथ लग जाएगा मेरा इस पे। तो सैमसंग की जैसे फ्रिज का रहता है, जब भी आपके पास ये सिस्टम है इस तरह से, तो इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों सप्लाई आ चुकी है 320 की। ये 5 और 15 और GND इसके अंदर है। एक कम्युनिकेशन का है, RX TX जो भी है इसका आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। इसका सारा सिस्टम इसी में है, सेपरेट किया हुआ है इसी के अंदर। तो
इसको समझने, अगर इसमें की पीसीबी आपको मिले तो सीखना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर है। इसका डायग्राम खुद बनाना सीखिए। जिस दिन डायग्राम बनाने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सर्च कर लोगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो ये 3 पल्स निकलती है, क्योंकि बाकी तो मैंने बदल लिया बूस्टअप और बाकी पीछे का मैंने सब चेक कर लिया है। उस तरफ से 6 की फ्रीक्वेंसी इंटर हो रही है और इस तरफ से जा भी रही है, और कंप्रेसर जो आवाज़ कर रहा है उस हिसाब से इसे चलना चाहिए, लेकिन कंप्रेसर एक कंपन करके रुक रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें फीडबैक का इशू है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 U V और W से ये जो निकलने वाली है, ये 3 जो रेजिस्टेंस लगी है, इसमें से कोई भी अगर फेल हो जाती है, जैसे सैमसंग के फ्रिज में होता है, तो आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज़ भी इसी से अटैच की गई है। यानी ये तीनों पल्स जब भी निकलती है तो इसे बराबर पहुंचना चाहिए, तब आगे बढ़ेगा, अन्यथा रोक देगा माइक्रो कंट्रोलर। यानी खुद में ही इतना ये प्रोटेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा टार्च भी जलाता हूँ, यहाँ पे कुछ दिखने में आएगा। हाँ, तो यहाँ से देखिए UV W के लिए ये एक एक करके यहाँ पे सीरीज में लगी हुई है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस में से कोई एक ओपन हो सकती है। तो मैं चेक करूँगा, पहले तो डायरेक्ट चेक करूँगा इस तरफ से इस तरफ का, यानी यहाँ से लेके, तो यहाँ पे है 89.3 के। यहाँ से चेक करते हैं इसको भी के साथ में, तो यहाँ पे है 0.61 मेग है। मेग नहीं होना चाहिए। और इसे भी चेक कर लेते हैं, तो 90 के है, 90 के। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसे बंद कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ से चेक करते हैं, तो 9091 के, ये वाला चेक करते हैं इसके साथ में, तो यहाँ पे 0.62 मेग हो गया। और यहाँ पे 09 किलो ओम। तो अब इसमें से देख लेते हैं, ये सेंटर वाला भी में से कोई ओपन है, तो ये बराबर है। और ये वाला ये मेग में शो कर रहा है 88 मेग। और यहाँ पे ये बीच वाला जो है, इसमें ये जो बीच की रेजिस्टेंस है ये वाली, ये ख़राब है। ये है 9102। तो 02 यानी 20 ये बढ़ा, 91 किलो ओम की रजिस्टर है मेरे समझ से, क्योंकि इन लोग का जो लिखने का तरीका है, ये कभी 4 में रहेगा, कभी 2 में रहेगा, मूड में आएगा तो ए और बी और सी लिख देंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कितना भी लिखें, जब एक ही चीज़ अगर जो सेम अगर है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, बाजू वाले से चेक कर लेंगे। तो इसे मैं ओपन है तो निकाल लिया। अब मैं इसमें रेजिस्टेंस लगाता हूँ 90 के करीब, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। तो जो मुझे रेजिस्टेंस मिली है वो 82 के मिली है, 82 के। तो मैं 82 के ही लगाऊंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं 82 के है और ये 9102।
तो मैं 82K का यहाँ पे लगाऊंगा और उससे चल जाएगा, क्योंकि 82K 10 पर इसमें 10K के करीब कम है, तो चलेगा इतना। 100K भी डाला जा सकता है। वैसे तो नियम के हिसाब से प्रॉपर डालना चाहिए, तो प्रॉपर कहाँ से लाएं? यही तो बात है कि कभी 91 ओम्स का लगाएंगे, कंपनी है कुछ भी लगा सकती है। मुझे दबाना पड़ेगा इसे। एक बार वापस चेक कर लेंगे, कहीं नीचे से सोल्डर आपस में तो मेल्ट नहीं होकर के चिपक गया है। तो 76 ओम दिखा रहा है इधर से। अभी डायरेक्ट चेक करेंगे यहाँ पे, तो देख लेते हैं। तो 92 किलो ओम शो कर रहा है, और यहाँ से देख लेते हैं तो ये भी 92 किलो ओम शो कर रहा है, और यह भी 92 किलो ओम शो कर रहा है। और ये निकाला हुआ रेजिस्टेंस है जिसे हमने निकाल दिया था। तो कभी कभी डिसोल्डिंग हो जाता है, ये भी ऐसा नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं शो कर रहा है, मतलब उसका काम तमामी है। तो चलिए अब फिर इसे देख लेते हैं चालू करके। वीडियो तो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन बहुत सी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। और ऐसे टुकड़े टुकड़े मैंने सामान मंगाया है, क्या करेंगे, जो मिलेगा मार्केट में उसी से काम तो चलाना है। तो चलिए देखते हैं। अब वेट कर लेते हैं सिग्नल का, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जो हीटसिंक है इसमें लगी नहीं है, ऐसे ही है। तो ज़्यादा देर तक चलाने पे कंप्रेसर अगर चालू होता है तो ये नुकसान हो सकता है। वैसे तो थर्मिस्टर रहता है उसके अंदर सेफ्टी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, चालू होता है नहीं होता है। तो अभी सिग्नल आया, पुट करके आवाज़ आई। उल्टा कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर उल्टा है, बाकी चालू हो गया है, ठीक है। तो अभी उल्टा हो गया, ये उल्टा रनिंग कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी का एज, ये मेरी पिक्चर चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।